ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा सईद है। मैं जनरल सर्जन हूँ। मैंने FCPS किया है और MRCS किया है फ्रॉम ग्लासगो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ ब्रेस्ट कैंसर। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त औरतों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है और वक्त के साथ साथ औरतों में शरह अमवात भी बढ़ती जा रही है। हर 8 में से एक औरत ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पर है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो उसका क्योर 90% तक मुमकिन है। जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्नाइजेशन होती जा रही है, हम लोग पाकिस्तान में वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ इसकी शरह में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। औरतों को अवेयरनेस पहुँचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉजेज़ के ऊपर। इसकी कॉजेज़ में 2 तरह की कॉजेज़ आती हैं, एक है अवॉइडेबल कॉजेज़ और एक है नॉन अवॉइडेबल। अवॉइडेबल कॉजेज़ में ये है कि वो कॉजेज़ जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, जिस तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ट्रंकल ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर सीवियर ब्रेस्ट। तो अगर आप मोर टुवर्ड्स ईटिंग healthy food like fruits and vegetables and avoiding fast food, so it's a very good factor for avoiding breast cancer. दूसरा जो इम्पोर्टेंट दूसरे रिस्क फैक्टर्स में आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग और उसके अलावा गेटिंग प्रेग्नेंट एट एन अर्ली एज। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप हटा अपनी ज़िंदगी से हटाकर इस कैंसर की रिस्क से बच सकते हैं। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक अगर आपकी फैमिली में जीन्स है कैंसर की, अगर आपकी नानी, खाला और इन रिश्तेदारों में कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो यू आर मोर प्रोन टू दिस मैलिग्नेंसी। तो ये ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। उसके अलावा नलिपैरिटी और उसके अलावा अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं कि जो अवॉइड नहीं किए जा सकते। उसके अलावा हार्मोनल थेरेपी अगर आपने कभी लाइफ में लिया है तो यू आर मोर टूवर्ड्स रिस्क ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स में ये है कि 90% औरतें जो हैं वो लम्प के साथ यानी छाती में गिल्टी के साथ प्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा निपल डिस्चार्ज जो कि किसी भी रंग का हो सकता है, यानी कि रेड कलर का मोस्ट कॉमनली तो इसके अंदर आता है, लेकिन अगर आप किसी भी किस्म का निपल डिस्चार्ज नोटिस करें या फिर अपनी बगल में या छाती में कोई भी स्किन चेंजेस या लम्प फील करें तो आप लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम बात करते हैं कि इसकी तशख़ीस किस तरीके से मुमकिन है। इसकी तशख़ीस की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बार-बार कह रही हूँ कि अर्ली डिटेक्शन। अगर हम अर्ली डिटेक्शन करें तो हम 90% इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस में आता है ट्रिपल असेसमेंट। ट्रिपल असेसमेंट में ये सबसे पहले आता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। उसमें यह है कि आपको अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना होगा, जो कि बेस्ट है कि जो 50 से लेस देन एज की फीमेल्स हैं वो आफ्टर हैविंग पीरियड्स अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड एग्जामिनिंग योर चेस्ट वॉल टू लुक फॉर एनी लम्प, और या फिर अपनी बगल के अंदर। और वो औरतें जिनकी माहवारी ख़त्म हो चुकी है वो महीने का कोई भी एक दिन फिक्स कर सकती हैं जिसमें वो अपनी छाती का मुआयना करें। अब ये तो हो गई ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अगर आप किसी सर्जन के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको खुद असेसमेंट करेगा। असेसमेंट पर हम 80 से 90% ये पहचान लेते हैं कि ये गिल्टी कैंसर वाली है या बेज़रर गिल्टी है। सीने की हर गिल्टी कैंसर वाली गिल्टी नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो आपका डॉक्टर आपको कोई भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन लिख कर देगा, जो कि अल्ट्रासाउंड हो सकती है, और अगर आपकी उम्र 35 से 40 के ऊपर है तो वो मैमोग्राम हो सकता है। मैमोग्राम छाती का खास एक्सरे होता है
जिसमें जो 2 वजूहात के बिना पे किया जाता है, या तो स्क्रीनिंग के पर्पस पर या फिर डायग्नोस्टिक पर्पस पर। स्क्रीनिंग के पर्पस पर ये कैंसर को 2 साल पहले डिटेक्ट कर सकता है, यानी मैमोग्राम जो है वो हमें अर्ली डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैमोग्राम जो है वो छाती का एक खास एक्सरे होता है जो कि कैंसर को बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लेता है। अगर स्क्रीनिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है, अगर ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो हमें ये छाती में अगर एक गिल्टी या एक से ज़्यादा गिल्टियाँ मौजूद हैं तो उसके बारे में बताता है। उसके बाद बात आती है बायोप्सी की, जिससे बहुत सारी औरतें बहुत ज़्यादा डरती हैं और उनको ऐसा लगता है कि लोहा लगने से उनका कैंसर फैल जाएगा। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायोप्सी बहुत ज़रूरी है हर तरीके से, मेडिकल लीगली भी, और तशख़ीस के लिए हमें ये बताती है कि आगे हमारा ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा। बायोप्सी करवाने के बाद सर्जन ये डिसाइड करता है और कि आपकी डिज़ीज़ आया कि लोकलाइज्ड है, उसका ग्रेड क्या है, और ये कि आपको सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। उसके लिए आपका डॉक्टर आपको जो भी इन्वेस्टिगेशंस, सीटी स्कैन, एमआरआई एडवाइस करेगा, और नेक्स्टली वो प्लान करेगा कि अब आपकी सर्जरी होनी चाहिए, और सर्जरी में आपकी छाती रिमूव की जाएगी या फिर आपकी सिर्फ गिल्टी रिमूव करने की ज़रूरत है। अगर अर्ली डिटेक्शन हुई है तो छाती को निकालने से बचा जा सकता है। हर गिल्टी में छाती नहीं निकाली जाती, बल्कि सिर्फ गिल्टी निकालने से भी बीमारी का रोकथाम हो सकती है। उसकी भी कई फैक्टर्स होते हैं कि आपकी छाती की जो गिल्टी है उसका साइज़ बड़ा ना हो और वो निपिल एरियोला कॉम्प्लेक्स को इन्वॉल्व ना कर रही हो। गिल्टी को निकाला जा सकता है, और साथ में जो बगल में अगर गिल्टी है तो उसको भी उसी सर्जरी में निकाला जा सकता है। लेकिन जब छाती नहीं निकाली जाती और सिर्फ गिल्टी निकाली जाती है तो उसमें रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। अगर छाती निकालने का मशवरा आपका डॉक्टर आपको दे रहा है तो ट्रस्ट योर डॉक्टर। छाती इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है। अगर छाती निकालने से आपका 90% क्योर हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर की बात को सुनिए। अगर आप सेहतमंद हैं तो आपके घर वाले भी सेहतमंद हैं। अगर डॉक्टर ये समझता है कि छाती निकाल देने से आपकी डिज़ीज़ की कम से कम रिकरेंस होगी तो प्लीज़ फॉलो योर डॉक्टर। उसके बाद की ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, जो कि बायोप्सी की रिपोर्ट पर डिपेंड करती है, और फिर हम उससे डिपेंड करते हैं कि किस किस्म की कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी पेशेंट को दी जाएगी। अब अब जब आप फुली ट्रीट हो गए हैं तो बात है फॉलो अप की। कैंसर एक मूज़ी बीमारी है। इसका क्योर 90% मुमकिन है अगर अर्ली डिटेक्शन हो, लेकिन कंप्लीट क्योर के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को फॉलो करते रहें। 10% चांस होता है कि कैंसर पूरे तरीके से ख़त्म होने के बाद भी दूसरी छाती में हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर को फॉलो कीजिए। अगर आपका डॉक्टर आपको ये एडवाइस कर रहा है कि आपकी छाती निकलेगी तो उससे मत घबराइए। आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, और अब बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हो गई हैं जिसमें हम छाती को दोबारा से बना सकते हैं। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके ब्रेस्ट को दोबारा डेवलप कर सकती है। तो बिल्कुल भी इस बात से ना घबराइए कि अगर मेरी छाती निकल गई तो मैं सोशली एक्सेप्टेबल नहीं रहूँगी या मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बात को ना घबराएं, बल्कि अपनी जान की फ़िक्र कीजिए।